जिसकी मार से देश की राजधानी दिल्ली त्राहिमाम कर रही है। पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़ों ने दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। और अब दिल्ली सरकार ने उन बाजारों को बंद करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है जहां कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या मिनी लॉकडाउन ही दिल्ली का इलाज है? दिल्ली में कोरोना की मार, मिनी लॉकडाउन के आसार, कोरोना की थर्ड वेव कैसे होगी जिंदगी से? देश की राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस से जूझ रही है। पिछले 24 घंटों में 99 लोग काल के गाल में समा चुके हैं और ऐसी रफ्तार रही तो दिल्ली में कब्रिस्तान भी कम पड़ जाएंगे। दिल्ली में अब तक कोरोना के 4,89,202 केस आ चुके हैं, जिनमें से कुल एक्टिव केस 40,128 हैं। पिछले 24 घंटे में 7,713 केस नए सामने आ चुके हैं। अगर वक्त रहते कोई कदम न उठाया तो कोरोना की दूसरी लहर जल्द ही तीसरी लहर में तब्दील हो जाएगी। फिर स्थिति को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसी डर ने दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर जरूर कीजिए। दिल्ली सरकार ने मिनी लॉकडाउन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है और उन बाजारों को बंद करने के लिए कहा है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। साथ ही शादी समारोह में 200 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति को घटाकर 50 करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा है। आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं। ये बाजार आ सकते हैं लॉकडाउन के दायरे में। सदर बाजार, नई सड़क, पहाड़गंज, करोल बाग, चांदनी चौक, सरोजनी नगर, लक्ष्मी नगर, नेहरू प्लेस, कमला मार्केट, गांधी नगर, कृष्णा नगर, लाल क्वार्टर, चावड़ी बाजार, लाजपत नगर, जनपथ मार्केट, पालिका बाजार। वहीं इन सब के बीच गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय का मानना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी है। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कंटेनमेंट जोन बढ़ चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो कंटेनमेंट जोन की संख्या
28 अक्टूबर को 3113 थी, वो अब बढ़कर 4430 हो गई है। यानी पिछले 19 दिनों में 1317 कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं। सरकारें और एजेंसियां मिलकर कोरोना को काबू करने के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन यह तब तक सफल नहीं होगा जब तक लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, क्योंकि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। त्योहारों के मौसम और प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच दिल्ली में संक्रमित होने की दर 12.73% रही, जो अपने आप में डराने वाला आंकड़ा है। और अगर दिल्ली वाले अभी भी नहीं संभले तो वाकई बहुत देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अरुण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं के पास चलते हैं और जानने की कोशिश कर सकते हैं आखिर परेशानी क्या है। अरुण, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और अगर मैं देखूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं कि कोरोना होता क्या है। सबसे बड़ा सवाल है, त्योहार खत्म हो चुके, जहां दिल्ली के बाजारों में जोरदार भीड़ देखी गई, खूब दबा के भीड़ देखी गई और राजनीतिक स्वागत समारोह भी हो चुके हैं। अब बात की जा रही है कहर से बचने की। ये कितना ईमानदारी भरा बयान है। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि खासतौर पे पिछले 3-4 दिनों की अगर हम बात करें तो वाकई हमने ये खुद नोटिस किया, क्योंकि कई जगहों पर हम अपना दिवाली की रिपोर्ट फाइल करने गए तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेसिक आपको जो चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है अपने आप को और अपने परिवार को और दूसरों को कोरोना से बचाने के लिए, जैसे मास्क पहनना, ये बहुत सारे लोग जो है वो फॉलो नहीं कर रहे थे। और ख़ासतौर पर उस समय जब आप ऐसी जगहों पर मौजूद हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ना सिर्फ आप अपने लिए खतरा मोड़ ले रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी। अब बात करें कि जिस तरह से पिछले 2-3 हफ्तों की अगर हम बात करें तो आप देखिए किस तरह से दिल्ली के अंदर जो है एक तो सबसे ज्यादा जो मामले हैं, पूरा रिकॉर्ड जो है वो एक दिन का टूट चुका है। करीब 11 नवंबर को अगर हम बात करें तो करीब 8,500 केस जो है वो दिल्ली में रजिस्टर हुए हैं। और वहीं ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि जो नेशनल जो पूरा डेटा है कोरोना वायरस का, उसमें दिल्ली ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा आंकड़े ऐड कर रही है। तो दिल्ली का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में ऐसा हुआ है कि मामले थोड़े से कम आए, 3-3,500 4,000 वोल्ट, लेकिन वो इसलिए कि जो टेस्टिंग है वो करीब आधी हो गई है, तो उसके कारण जो है वो आंकड़े कब आए। अब क्योंकि जिस तरह से कल मीटिंग हुई थी और अमित शाह ने ये कहा है कि अब टेस्टिंग को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, तो आने वाले समय में तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये आंकड़ा फिलहाल 8,500-9 हजार तक हाईएस्ट गया था। अरुण, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात अब ये कहा जा रहा है, जिसका जिक्र मनोज जी ने भी किया, कि एहतियाती कदम उठाने की बात हो रही है और उसमें ये भी है कि छठ पर्व में भीड़ इकट्ठा ना हो, और इसको लेकर के भी सियासत अब शुरू हो गई है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। क्या दिल्ली सरकार के इस कदम में विपक्षियों का साथ मिलेगा? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि देखिए जैसे आज अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक तो छुट्टी घोषित कर दी और साथ ही साथ जो है वो लोगों को इकट्ठा होने से भी छठ के दिन जो है वो मना कर दिया है। अब ऐसे में जो है वो ये समस्या जो है किसी एक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, ये समस्या सबको मालूम है कि जो है वो हर किसी से जुड़ी हुई है, तो इस पे तो शायद राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप चीजों को आगे लेके जा सकते हैं और उसमें ना सिर्फ सरकारों को एक साझी समझ दिखानी बहुत जरूरी है, और कम से कम ऐसे मामलों में सियासत ना हो, ये तो उम्मीद सियासतदानों से की ही जानी